बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहा। आज हम एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करेंगे जो तौबा, ईमान और अल्लाह की रहमत को पूरी तरह से उजागर करता है। एक शराबी जिसने अपनी जिंदगी में गुनाहों की अंधेरों में डूबकर अल्लाह की हिदायत से अपने दिल को पाक किया। वह लम्हा जब अल्लाह की तौफीक से उसके होठों से अल्लाहू अकबर का नारा गूंजा, ये साबित करता है कि अल्लाह की मर्सी और रहमत किसी भी दिल से दूर नहीं जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी इंसान अपनी सच्ची तौबा से अल्लाह की रहमत से नफा हासिल कर सकता है? इस वीडियो में हम उसी मुआजा का बयान करेंगे जब अल्लाह की रहमत से एक शराबी ने अपनी जिंदगी में तब्दीली देखी। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी समझ सकें कि अल्लाह की रहमत कभी भी किसी पर बंद नहीं होती। एक बार एक गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हुआ और उसके घर वाले या रिश्तेदार का कोई पता नहीं था। जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है और घर में कोई मौजूद नहीं होता तो गांव वाले यह जिम्मेदारी संभालते हैं कि उसे गुस्ल दिया जाएगा और दफन करने का इंतजाम किया जाएगा। इस मुसलमान के इंतकाल के बाद गांव वालों ने उसका गुस्ल दिया और फिर नमाज़े जनाजा का ऐलान किया। सभी लोग मयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हुआ। गांव वाले पूरी ईमानदारी और अकीदत के साथ उसका दफनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति जो एक सच्चे मुसलमान थे ने देखा कि किसी अजनबी व्यक्ति ने उनके पास आकर पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि यह मयत किसका है? गांव वालों ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, हम नहीं जानते, मगर हमारा काम बस यह है कि अल्लाह की राह में इस नेक बंदे को दफन करें। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, यह मयत मेरे बहन भाई से भी कहीं नजदीक था, मगर इसके बाद भी मैंने यहां तक जाने का रास्ता नहीं पाया। यह सच्ची भाईचारे का उदाहरण है कि अल्लाह की राह में पराया हो या अपना, हर मुसलमान एक दूसरे का कातिल है, मददगार है। दोस्तों, कब्रिस्तान के बारे में हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें पुरानी हो जाती हैं और उनका निशान मिट जाता है। समय और फितरत के चलते कब्रों पर बने राहत के पत्थर और कफन भी धीरे धीरे मिट्टी और घास में दब जाते हैं। मुनकर और नकीर फरिश्ते उस शख्स से उसके ईमान और आमाल के बारे में सवाल करते हैं, चाहे कब्र कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। हर कब्र का असल मकसद यह है कि वहां दफन होने वाले की आखिरत की तैयारी कैसी थी। ये सिलसिला हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी सुधारने और अल्लाह की रहमत की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी आखिरत में सफल हो सकें। इस मुसलमान की कब्र एक पुरानी कब्र के पास खोदी जा रही थी। जब कब्र खोदी जा रही थी तो पुरानी कब्र कमजोर हो जाने के कारण जमीन में बैठ गई और उस कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगे। खोदने वालों ने देखा और हैरान हो गए, क्योंकि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर सब चौंक गए, क्योंकि अब तक किसी कब्र से फूल नहीं खिलते देखे थे। कब्र की अच्छी तरह से तामीर करने के बाद वहां से एक प्यारी खुशबू आने लगी। खुशबू इतनी मोहक थी कि लोग मदहोश हो गए। गांव वालों ने देखा कि कब्र पुरानी है, लेकिन उस मैयत का जिस्म और कफन बिल्कुल सही और साफ है। सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे, ये शख्स कौन था और उसने कौन से अमाल किए थे जिनका फल उसे इतने सालों बाद भी मिल रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आमतौर से कब्र में मयत 15 दिनों तक सही सलामत रहती है। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसलिए इस्लाम ने यह इजाजत दी है कि अगर किसी मयत की नमाज जनाजा न हुई हो तो 15 दिनों के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। पहले वक्तों में कब्र पर सफेद चादर डाली जाती थी ताकि यह पता चले कि इस मयत की नमाज जनाजा नहीं हुई है। यदि कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता तो वह नमाज पढ़कर चादर को लपेट कर रख देता था। चुनांचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। कब्र को फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा लोग लाए थे उसे दफन कर दिया। फिर गांव वाले आसपास के इलाकों में मैयत के घर वालों की तलाश करने लगे। कई दिनों की कोशिश के बाद वे उस शख्स के घर पहुंच गए जो बहुत पुराना लगता था। दरवाजा खटखटाने पर एक कमजोर आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। लोग अंदर गए और एक बहुत कमजोर औरत को पाया जिसकी उम्र और जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। लोग उससे पूछते हैं, कब्र से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल खिले थे। उस मैयत का जिस्म सही सलामत था और कफन भी साफ था। वह शख्स कौन था? बूढ़ी औरत एक पल चुप रहती है, फिर कहती है, वह मेरी कब्र है, वह जवानी में मुझसे अलविदा ले गए थे। लोग सवाल करते हैं,
वह कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनकी कब्र से खुशबू आ रही है? वह औरत कहती है, मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन एक बात मुझे याद है। मेरे शौहर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद मस्जिद जाते थे, जहां लोग कुरान पढ़ते थे। उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था तो वह दुखी होकर घर आते थे और कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूं, मुझे कुरान नहीं आता। वह कुरान को चूमते और सीने से लगाते थे और इस तरह रोते हुए कहते, अल्लाह तू सबसे सच्चा है। मुझे लगता है कि यही अमल उनकी कब्र से खुशबू आने का कारण है। दोस्तों, ये एक छोटी सी मिसाल है कि हमें कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग जिन्हें कुरान पढ़ना आता है वह उसे पढ़ते नहीं है। हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर उसे भूल जाए वह अल्लाह के सामने कोढ़ी की तरह होगा। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, साथ ही आज हम एक ऐसी हकीकत की भी बात करेंगे जो अल्लाह की मर्सी, तौबा और रहमत का बेहतरीन उदाहरण है। यह वह दौर था जब गोधरा कांड के बाद गुजरात में फसाद का माहौल बन गया था और पूरी उम्मत में नफरत और घृणा का साम्राज्य था। यह वह वक्त था जब अल्लाह की रहमत के बिना दिलों में किसी भी तरह की शांति और मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर अल्लाह की रहमत कभी भी किसी पर बंद नहीं होती, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी हालत में हो। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जहां एक हिंदू लड़की ने उस वक्त अल्लाह की मर्सी और हिदायत से एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। वह पल जब अल्लाह की तौफीक से उसके दिल में इंसानियत का उजाला आया, वह वाकई एक मिसाल है कि अल्लाह की रहमत किसी भी दिल से दूर नहीं जाती। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी समझ सकें कि अल्लाह की रहमत और तौबा से ही सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वह तारीख है जिसने भारत के तारीख को बदल कर रख दिया था। यही वह दिन था जब गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से 59 मुस्लिमों की शहादत हुई थी और इस हादसा के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर फसाद भड़की। इस दिन से मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच गहरी तफरीका और तनाव का माहौल बन गया। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, जिसमें हजारों बेगुनाह मुस्लिमों की शहादत हुई और सैकड़ों घर और संपत्ति तबाह हो गई। यह हादसा न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए एक काले फसाद की तरह रही, जिसमें बहुत से मासूम लोग शिकार हुए। इन फसादों ने समाज में गहरे तफरीका और नफरत को जन्म दिया। इसके बाद भी कई सालों तक गुजरात में हिंसा और तनाव का माहौल बना रहा। और अगर तुम गुनाहों से बच जाओ तो हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे और तुम्हें बड़े आवाज देंगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग तलवारें और लाठियां लिए हुए शोर मचाते हुए आ रहे थे। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह कई घरों के दरवाजों पर गई, मगर उस मुश्किल घड़ी में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। जब उसे कोई आसरा नहीं मिला तो वह बहुत घबराई हुई थी। फिर भागते भागते हड़बड़ाहट में वह एक मस्जिद में घुस गई, यानी वह धोखे से मस्जिद के अंदर चली गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में घुसने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान इमाम बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और चिराग की रोशनी में वह कुरान पढ़ रहा था। लड़की ने देखा और फिर अपने डर को जाहिर करते हुए इमाम के पास पहुंची। उसने बाहर के हालात बताए कि वह अपने घर जा रही थी, मगर तभी दंगा करने वाले लोग रास्ते में आ गए थे और वह डर के मारे यहां छुप आई है। उसने हाथ जोड़कर इमाम से कहा, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी पनाह चाहिए। अगर मैं इस वक्त बाहर निकलती हूं तो मुझे मार डाला जाएगा। बाहर का माहौल बहुत ही खराब है। अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे रात भर यहां रहकर अमन चाहिए। इमाम साहब ने उसकी बात सुनी और फिर उठकर मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर के हालात को देखा। इमाम साहब ने देखा कि सच में बाहर के हालात बहुत खराब थे। सैकड़ों लोग हाथों में लाठियां और तलवारें लिए इधर उधर घूम रहे थे और मस्जिद के बाहर भी कई लोग खड़े थे। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वह नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी
मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पाक के दौरान अपनी उंगली चिराग की लौ पर रख दी है। वह अपनी उंगली को जलाने लगे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर उंगली चिराग से पीछे हटा ली और फिर से वह कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर देखा कि मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग की लौ पर रखा और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस उंगली हटा ली, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सचते ही उस लड़की की आंख लग गई, यानी उसे नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सुबह हो गई और वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा इस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि दंगा फसाद खत्म हो चुका था और लोग वहां से जा चुके थे। तो फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, उठो, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे नमाजी आ जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहां रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहां पर देख लिया तो लोग मेरे बारे में बदगुमानी कर सकते हैं और मेरे किरदार पर शक कर सकते हैं। इसलिए अब तुम जल्दी यहां से चली जाओ। और मैंने बाहर देखा है कि अब बाहर के हालात भी नॉर्मल हैं। बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा, अगर रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप इसका जवाब दे दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो वह हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब, आप यह बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, इसके बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा निजी मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं। यह सुनकर वह हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसलिए मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलवी साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त में यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिश उभरने लगी, यानी तुमको लेकर मेरे दिमाग में गलत गलत और बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा छक लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझमें आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चाहो तो यहां गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और बुरे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा छकाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया। ऐसे करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वह हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिद बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। जब काफी वक्त गुजर गया तो उस लड़की ने आखिर बता ही दिया कि मुझे दीन इस्लाम धर्म पसंद है और मैं उसी धर्म में शादी करना चाहती हूँ। फिर आखिरकार उस लड़की की शादी एक मुस्लिम लड़के के साथ हो गई। दोस्तों, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीकों और राहों पर चलकर बिताएंगे तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से जन्नत के मल्लात में क्या मुकाम देगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह का ये फरमान है कि जो अपने दिल में सच्ची तौबा, ईमान और नेक काम रखते हुए जिंदगी जीते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जन्नत का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। इस्लाम में परहेजगारी, ईमानदारी और नेकियां ही हमें अल्लाह के करीब लाती हैं।
हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रिदा की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह अपनी मर्सी और इनाम से हमें नवाजे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच और नजरिया से बचाए जो हमें इस दुनिया की फानी चीजों में उलझा दे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत की चिंता करनी चाहिए ताकि हम अपने नेक आमाल के साथ अल्लाह के सामने जाएं। जो लोग बीमार हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह उन्हें जल्दी से शिफा अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करें और उनके कर्ज का इंतजाम कर दे। जिनका अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सही साथी का तौफीक दे। और जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। हमारे दिलों में यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और हिदायत से नवाजे और हमारी जिंदगी को नेकियों से भर दे। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस दुआ में शरीक हों। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज और करीब हो। आमीन। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह की दुआ से हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें खुद भी सही रास्ते पर चलना होगा और हर कार्य में अल्लाह के हुक्मों का पालन करना होगा। दोस्तों, हम सभी की दुआएं एक दूसरे के लिए बहुत अहम होती हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने भाई बहनों के लिए दुआ करनी चाहिए। उनके लिए जो परेशानियां और मुश्किलें झेल रहे हैं, हम उनकी दुआओं के जरिए मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी दुआओं से नवाजे, हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे और हमें सच्चे मुसलमान बनने की शक्ति अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से भर दे और हमारी जिंदगी को नेक और खुशहाल बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो खुदारा इसे लाइक करें, क्योंकि अच्छाई को बढ़ावा देना सवाब का काम है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह नसीहत और हिदायत और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें सही रास्ता दिखाने का पैगाम दिया है। और अगर आप ऐसे और नेक कामों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर दीन की सही बातें और तज़कीर फैलाने में मदद कर सकें। अल्लाह हमें सच्ची हिदायत और तौफीक दे।